नमस्कार, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। आज की सुर्खियां लेकर मैं शामिल हूं, यहां पर आपके साथ हूं मौजूद। आज की जो खास खबरें हैं, इस पूरा जो अखबार अगर हम बात करें तो पूरे देश और पूरे प्रदेश में जो चर्चा है वो सिर्फ एक खबर की है, और वो है कि जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की। चारों तरफ अगर हम देखेंगे इसकी खुशी भी है, और कहीं ना कहीं इसी खबर को लेकर सभी अखबारों ने फ्रंट पेज में उसको जगह दी है। हम एक एक करके दिखाते भी हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इस पूरे भारत की जो एयर स्ट्राइक है उसको लेकर कार्रवाई हुई। सुर्खियों में हम देखते हैं पहले ये खबर है, मिट्टी में ही मिला देंगे। ये हिंदुस्तान की खबर है, इन्होंने साफ हेडिंग लिखी है, मिट्टी में ही मिला डाला। यानी कि जो संदेश एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था, वो इस सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया, मिसाइल दागकर दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को नष्ट किया। ये एक खास कह सकते हैं कि पूरे भारत के लिए एक गर्व की बात है कि जब पहलगाम जैसे आतंकी अटैक के बाद भारत ने इतना बड़ा बदला पाकिस्तान से लिया। संदेश मोदी बोले बर्दाश्त नहीं करेंगे आतंकवाद, इस तरीके के संदेश हैं। तो इस खबर से हिंदुस्तान ने अपनी हेडलाइन दी है। दूसरी खबर अगर मैं बात करूं तो इसी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, और उन्होंने कहा है देश की आन बान शान से खेल नहीं करने देंगे। यानी उन्होंने भी, मुख्यमंत्री ने क्यों ये बात कही, क्योंकि कल ब्लैकआउट था पूरे देश और पूरे प्रदेश में, एक मॉक ड्रिल की गई थी, और उस मॉक ड्रिल के जरिए दिखाया गया था कि जो सोशल डिफेंस हैं वो किस तरीके से लोगों की नागरिक जो है रक्षा करेंगे, और अगर आपातकालीन कोई स्थिति पड़ती है तो उसमें किस तरीके से उनकी मदद करेंगे। उस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचे थे, और लखनऊ में ही पुलिस लाइन में ये आयोजन किया गया था ब्लैकआउट का। वहां पर उन्होंने कहा कि देश की आन बान शान से खेल नहीं करने देंगे। इसमें साफ कहा योगी आदित्यनाथ ने कि जिस भारत की बहन बेटियों का सिंदूर छीनने की कोशिश की गई थी, उन्हें खानदान को खोना पड़ा। बहुत बड़ी लाइन है जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिनके सिंदूर छीने गए उनके खानदान को खोना पड़ा। तो ये योगी आदित्यनाथ साफ तौर से पूरा भारत, चूंकि कल की जो कार्रवाई है वो सबसे बड़ी कार्रवाई और देश जिसका पिछले 14 दिनों से इंतजार कर रहा था। हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अब हिंदुस्तान में ही अगर हम देखेंगे तो खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन इसमें अगर हम बात करेंगे तो ब्लॉकों का दौरा करेंगे अफसर, विकास कार्यों की पड़ताल होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की और उसमें कहा कि सभी ब्लॉकों का ऑफिसर्स धरना करेंगे, सभी जगह वहां जाएंगे, सभी जगह उनका समीक्षा करेंगे। इस तरीके की खबरें भी इसमें आई हैं। एक और बड़ी खबर और महत्वपूर्ण खबर की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें हिंदुस्तान पे ही ये खबर छपी है और साफ कहा है इसमें, भाजपा को नहीं भाता है तिलक, ये अखिलेश यादव ने कहा है। और अखिलेश यादव ने ये कहा है क्योंकि कल उन्होंने ब्राह्मणों को कह सकते हैं कि अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहां पर ब्राह्मणों को बुलाया था, ऐसे ब्राह्मणों को जो किसी न किसी तरीके से सरकार में प्रताड़ित हुए या किसी न किसी वजह से उनको परेशानी हुई, तो उनको एकजुट करके एक मंच दिया। चूंकि अखिलेश यादव पीडीए की राजनीति करते हैं उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी के चीफ मुखिया, और ऐसे में अब ब्राह्मणों की बात करने लगे तो एक तरफ पीडीए जहां पर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कह सकते हैं, वहीं पर अब ब्राह्मणों को भी कनेक्ट कर दिया है पीडीए से। तो ये खास तौर से ये एक उत्तर प्रदेश के लिहाज से एक बड़ी खबर इस वजह से भी है क्योंकि अखिलेश यादव साफ तौर से अभी तक पीडीए की बात करते थे, लेकिन अब वो ब्राह्मणों की बात करने लगे हैं और पीडीए से ब्राह्मणों को कनेक्ट कर दिया है। यानी कि इसमें पीडीए प्लस मान के चलें कि अब ब्राह्मण भी शामिल होंगे। तो ये सीधी चोट है उत्तर प्रदेश सरकार को, और वो दिखाना चाहते हैं कि जो भी प्रताड़ित है उत्तर प्रदेश सरकार में, उसका सहारा पीडीए है और पीडीए में भी ब्राह्मण। हालांकि जो डेप्यूटी सीएम हैं ब्रजेश पाठक, ब्राह्मण हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने इसका रिप्लाई किया है और कहा है कि सपा जब थी, जब वो शासन में थे, जब वो सत्ता में थे, उस दौरान ब्राह्मणों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है और वो ब्राह्मणों की बात करते हैं। कमेंट किया है, लेकिन इस खबर को जगह दी है
हिंदुस्तान ने और फ्रंट में। अब ऐसी ही और बड़ी खबरें हैं इसमें अगर हम बात करेंगे। अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं तो कई जो इसमें है, सबसे ज़्यादा जो ब्लैकआउट कल हुआ है लखनऊ और उत्तर प्रदेश में, उसकी खबरों को जगह दी गई है। और कहीं ना कहीं इस पूरी अखबार से हम और भी खबरें लेंगे, लेकिन सबसे और हम आपको दिखाते हैं जागरण। देखिए यहाँ पर जो खबर ली गई है, 25 मिनट में 9 ठिकाने ध्वस्त, 70 आतंकी ढेर। यानी कि और जो आप ये देख रहे होंगे तस्वीर, इस पर वो जो फोटो लगा हुआ है वो कर्नल सोफिया कुरैशी का है और विंग कमांडर ओमिका सिंह का है। यानी कि इन्हीं दो वीर शौर्य जो महिलाएं हैं जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, उनका तस्वीर आप देख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में नीचे ही जिस तरीके से ये ध्वस्त किया गया है पूरा, यानी कि पाकिस्तान में जब अटैक किया, घुसकर ये स्ट्राइक की, उसकी तस्वीर। तो ये 25 मिनट में 9 ठिकाने ध्वस्त, यानी जो लॉन्चिंग पैड थे, इसको खबर की जगह दी है यहाँ पे दैनिक जागरण ने, और साफ तौर से कहा है कि ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। इसकी ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ वो पूरे देश में चर्चा का है और सभी अखबारों ने इसको फ्रंट पर जगह दी है और फ्रंट लाइन में जगह दी है। दूसरी खबर की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो आपको दिखाते हैं वही सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कल कहा कि सिंदूर मिटाने वालों को खानदान खोना पड़ा। यानी कि जब भारत ने अटैक किया तो वहाँ जो आतंकवादी थे उनके पूरे खानदान के नेस्ते नाबूद कर दिए गए, खत्म कर दिए गए। तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल, चूंकि एक मॉक ड्रिल थी और लखनऊ के पुलिस लाइन में ही, वहाँ पर इस बात को कहा उन्होंने और साफ जाहिर किया कि आतंकवादी जिस तरीके से ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं उसको नहीं छोड़ा जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि लखनऊ में जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है, दूसरी खबर हम देखते हैं तो उसमें कई फ्लाइट्स हैं वो सस्पेंड कर दी गई हैं, 2 उड़ानें निरस्त कर दी गई हैं। इसकी जगह दी गई चूंकि एयरपोर्ट पर भी सिक्योरिटी पूरी तरीके से बढ़ाई गई है और इसको जगह दी है यहाँ पर कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट बंद, 2 दिन उड़ानें निरस्त रहेंगी इसको लेकर, और कई जो उड़ानें हैं उस पर भी प्रभाव पड़ा। एक और खबर पे मैं आपका फोकस करना चाहूंगा, वो है सलार मसूद गाजी की दरगाह पर मेले की अनुमति न देने पर सरकार रखे पक्ष। क्योंकि बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह है और सालाना लगने वाले जेठ मेला को वहां के प्रशासन ने कैंसिल कर दिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर जो कोर्ट में है मामला, हाई कोर्ट में गया है और राज्य सरकार से अपना पक्ष रखने की बात कही गई है। यानी उस मेले को शुरू कराने के लिए जो पार्टी है वो कोर्ट गई है। दरगाह शरीफ की ओर से एक याचिका दाखिल की गई है और उसमें कोर्ट से मांगा गया है पक्ष रखिए। तो ये भी, चूंकि इससे पहले आपने देखा होगा औरंगजेब से लेकर सलार गाजी की जो मेले होते रहे उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद होता रहा है सरकार और विपक्ष दोनों में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सलार गाजी का ये जो उर्स है वो कैंसिल होने पर भी एक पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में दिख रही है। इस तरीके की खबरों को जगह दी है दैनिक जागरण ने। ओवर एंड ऑल अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण खबर है वो यही है कि किस तरीके से पाकिस्तान के लिए एक दिन था, काला दिन, ब्लैक दिन कह सकते हैं, और उसको लेकर ये जगह दी है। हम और आपको खबर दिखाते हैं जिसमें अमर उजाला की ही एक, अमर उजाला ने आखिर क्या दिया है उसमें 25 मिनट में 24 मिसाइल, इस खबर को फ्रंट पेज पे जगह दी है। क्योंकि एक जैसी ही ज़्यादातर ये भारत के लिए गर्व की बात है और इसी वजह से सारे पेपर और सारे अखबारों ने इसकी फ्रंट में ये जगह है देश के लिए। और इस खबर को जगह दी है आतंकी मरकज ध्वस्त किए गए हैं और वही तस्वीर जो सोफिया की है जनरल। दूसरी तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो अमर उजाला है उसने खबर में एक जगह दी है कि सड़क हादसे में बहराइच के डॉक्टर समेत परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। यानी ये 6 लोग बहराइच झांसी कानपुर हाईवे के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ और डिवाइडर को तोड़ते हुए ट्रक में घुस गई, पूरा परिवार 6 लोग इसमें मौत हो गए। तो ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें भी क्योंकि डिवाइडर से टकराई, क्या वजह रही वो तो अलग चीज़ें हैं, लेकिन 6 लोगों की मौत बड़ा है। कल यूपी में मॉक ड्रिल हुई और लखनऊ में भी हुई और इसमें अगर हम देखें तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में
पूरी तरीके से कैसे अब ब्लैकआउट अगर होता है आपातकालीन स्थिति में तो पुलिस लाइन में इसको पूरी तरीके से किया गया, उस पूरे पराक्रम को दिखाया गया। तो ये हेडलाइन आज का ही बनी है। और उत्तर प्रदेश में योगी कनेक्ट हर गांव को आंगनबाड़ी केंद्र से जोड़ेंगे, इस तरीके की पहल भी की गई, इस तरीके की भी जो हेडलाइंस हैं वो दी गई हैं। और वही खबर जो मैंने अभी डिस्कस की थी, ब्राह्मणों के खिलाफ भाजपा सरकार, समाजवादी पार्टी की, ये खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि कल जिस तरीके से ब्राह्मणों को बुलाया गया, स्टेज दिया गया, उसको लेकर। और अगर एक छोटी सी खबर हम बात करें तो है बड़ी स्वास्थ्य की ही, लेकिन छोटी खबर है, बट खबर के मायने बहुत ज़्यादा बड़े हैं। मेडिकल कॉलेज में नहीं मिला स्ट्रेचर, मां को गोद में उठाकर कराया एक्सरे। इस तरीके की तस्वीरें स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी दिखती रहती हैं और स्वास्थ्य विभाग को इस पर कहीं ना कहीं फोकस करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो अखबार दिखा रहे हैं, वो सच्चाई होती है, पटल होती है और उसी सच्चाई को बयां करती है जो सामने होती है। और अगर हम बात करें तो इसी तरीके से एक बागपत की खबर है यूपी में, जिसमें अनैतिक संबंधों के लिए पत्नी पर छुरे से 19 वार किए और फिर गला रेत कर हत्या कर दी। जिस तरीके से जो लीगल रिलेशनशिप है उसको लेकर जो शक है, उसको लेकर पति ने पत्नी की हत्या की, क्राइम से जुड़ी हुई ये खबर है। दिखाती है कि इस तरीके से लोग शक की वजह से ऐसी स्थिति में आ जाते हैं। और भी खबरें हैं, हम आपको जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो एक खबर ली है, पे बैक फॉर पहलगाम, साफ तौर से कहा है जो पहलगाम हुआ उस पर किस तरीके से हमने उनको उल्टा जवाब दिया, उसके पूरे बारे में ब्रीफ किया गया है, बताया गया है। और इसमें एक खबर और भी है जिसमें साफ कहा गया, हस्बैंड किल्ड बाय टेररिस्ट जस्ट डिलीवर्ड बाय ऑपरेशन सिंदूर। टेररिस्ट के द्वारा हस्बैंड को मारा गया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के जरिए न्याय मिला। और ये खबर साफ तौर से दिखाती है उन पीड़ितों के लिए जिनके हस्बैंड को, मैं एक खबर पर और फोकस करूंगा कि जिस तरीके से कानपुर में मौत हुई थी, जिस तरीके से कानपुर में शहीद एक तरीके से हुआ था, एक कह सकते हैं मौत हुई थी, उसमें सतीश महाना जो हैं वो विधानसभा अध्यक्ष घर पहुंचे थे और उन्होंने इस थैंक्स, जो आशिया है उसकी पत्नी है, उसने थैंक्स किया है पीएम मोदी का और डिफेंस फोर्सेस का फॉर अवेंजिंग पहलगाम। जिस तरीके से पहलगाम पे बदला लिया गया उसको लेकर, और इस तस्वीर को जगह दी है टाइम्स ऑफ इंडिया ने, जिसमें सतीश महाना ने आश्वासन देते हुए और इस दुख की घड़ी में साथ में खड़े होते हुए। तो ये कहीं ना कहीं ये खबरें हैं जो आज के अखबार में जगह दी गई है हर अलग अलग पेज पर, लेकिन जो खास है वो यही है कि जो भारत ने अटैक किया उसको लेकर और जो पूरे देश और प्रदेश में ड्रिल चलाई गई, ब्लैकआउट और जिस तरीके से किया गया, उसको लेकर आज की खबरें काफ़ी महत्वपूर्ण रहीं। तो उत्तर प्रदेश में ये अलग अलग अखबारों ने जिस तरीके से खबरें दिखाई, खबरें दी, हमने आपको उसका पैटर्न समझाया कि किस तरीके से ये खबरें महत्वपूर्ण हैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से और भारत के लिहाज से और जिले के लिहाज से। तो ये सारी खबरें आज आपने देखी और समझी, इस पर अपनी राय ज़रूर देते रहें और आज हमारी सुर्खियों को अब इजाज़त दें। आप देखते रहिए यूपी।